जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हो सुधारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस के कवि हुए। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरे बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो काही बखानी, सही स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत जो जल पावन, सकिली श्रवण मग चलो सुहावन। भरो सुमानस सुथल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी।
कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, भुसुंडी और गरुड़ का संवाद, शिव और पार्वती जी का संवाद, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि का संवाद और तुलसीदास और संत का संवाद, यह जो रचे गए हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा, सम उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचारे मराला, धुनि अवरेव कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरे की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार अंश है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादित्य चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस हैं। जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण
भग समाना। संत सभा चहु दिसि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान भी उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगाते, सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बने, सुख विहंग बिहारो। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारो। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग का गाए, सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेंट सेवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में चोंचे, मेढक, घोंघे और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते
यही कारण आवत ही हारे कामी काके बला के बिचारे आवत यही तर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाघ हरि ब्याला गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करे साथ तीन कहु मानस आगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ भी नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा गयहु नम जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई शर्म जन पाना फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुख पाबिलो कहीं जेहि। सई सादर सर
सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता है। नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ, जो नहाई चाहे सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। हस मानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। हे मानस, सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता, सो राम विमल जस जल भरिता, सो सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरे, ग्राम नगर दुहु कूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। राम भगति सुसरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के
युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबिरति विचारा त्रिविध ताप त्रासकति मुहानि राम स्वरूप सिंधु समूहानि। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी सुनत सुजन मन पावन करी बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस तीर्थ रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती तेजल चर अगणित बहु भांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत वीडियो में श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा का वर्णन श्री तुलसीदास ने किया है। अगले वीडियो में रामचरितमानस की कथा का श्रवण करने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री रामचंद्राय नमः।